भारत में जिस तरह के हालात चल रहे हैं उस पे खास गौर व फिक्र के लिए ह्यूमन केयर ट्रस्ट ने खास मीटिंग आयोजित की, जहां कई शख्सियत मौजूद और रमजान उल मुबारक के महीने में रोजेदारों को इफ्तार करने का सवाब बहुत ज्यादा है। इसी कड़ी में कोलकाता के दावत इफ्तार का भी आयोजन किया गया और जहां मौलाना अबू तालिब रहमानी, अबू तलहा, जमाल कासमी, मौलाना शब्बीर अली वारसी, नौशाद अली, स्वरण सिंह, मोहम्मद कमरुद्दीन, योगी प्रतीक मजूमदार, उमर अवैस, मोहम्मद जावेद आलम और ह्यूमन केयर ट्रस्ट के कई मेंबर्स मौजूद थे। इस अवसर पर मौलाना अबू तालिब रहमानी ने कहा कि रमजान के महीने में और बाकी दिनों में भी हमें सभी लोगों से मिलजुल कर इखलाक मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ खड़े रहकर काम करना चाहिए, तभी हम और हमारा देश तरक्की करेगा। वहीं ह्यूमन केयर ट्रस्ट के नेशनल प्रेसिडेंट उमर अवैस, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जावेद आलम ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क में जो बहुत ज़्यादा मायूसी और नफ़रत का माहौल चल रहा है, इसको लेकर मगरबी बंगाल के एक बहुत मारूफ़ फलाही इदारा ह्यूमन केयर ट्रस्ट भी मुतफ़क्किर है। लिहाजा एक आज इफ्तार से कबल ह्यूमन केयर ट्रस्ट की ऑफ़िस में एक मुशावरती नशिस्त रखी गई थी, जिसमें हमारे बरादरान वतन भी तशरीफ़ लाए, गुफ्तगू हुई। भाई बरादराना रिफ़ाक़त और मोहब्बत व अखलाक के माहौल हम लोग कैसे बनाएं, इस पर गौर व खौज़ हुआ। चूँकि रमज़ान का मुबारक महीना है और इफ्तार से पहले नशिश थी, लिहाजा ह्यूमन केयर ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान हज़रात ने बड़ी फ़राख दिली के साथ अपनी रवायती मेज़बानी का मुज़ाहरा फ़रमाते हुए इफ्तार का भी अच्छा नज़म फ़रमाया और हमारे बड़ी तादाद में भाइयों ने इफ्तार भी किए, मगरिब की नमाज़ भी पढ़ी और अल्लाह की बारगाह में दुआ भी हुई। हम दुआ करते हैं कि पूरे मुल्क और भारत में और पूरी दुनिया में अमन व शांति का ऐसा माहौल बने और ऐसी ठंडी हवा चले कि उसकी राहत का एहसास अपनों को भी हो और गैरों को भी हो। हज़रत, कम वक्तों में जिस तरह ह्यूमन केयर ट्रस्ट ज़रूरतमंदों तक पहुँच रही है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक, इसके बारे में क्या? देखिए, कोरोना के ज़माने में मुल्क में जितना मुसलमानों ने काम किया है, अल्लाह अकबर, कि मैं सलाम करता हूँ मिली इदारों को। उसमें एक ह्यूमन केयर ट्रस्ट भी है बंगाल में, कि जिन्होंने ज़ात, मज़हब, धर्म और ज़बान और इलाक़ा नहीं देखा। जहाँ से फ़ोन आया ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर और मशीनें लेकर, जो ऑक्सीजन तैयार करने वाली मशीनें होती हैं, वो मशीनें लेकर उनके घरों में पहुँच जाया करते थे, टेक्नीशियंस को लेकर पहुँच जाया करते थे। रात दिन इन हज़रात ने खिदमत की है, अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फ़रमाए। ये बात सच है कि मानवता की सेवा, इंसानियत की खिदमत, ये अल्लाह की मोहब्बत को पाने का सबसे शानदार ज़रिया और आसान रास्ता है। अल्लाह की मोहब्बत को पाने का सबसे शानदार ज़रिया और आसान रास्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, जिस तरह ह्यूमन केयर ट्रस्ट काम कर रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? माशाल्लाह, मैं तो पहली मरतबा यहाँ हाज़िर हुआ हूँ, लेकिन भाई उमर साहब से मेरा ताल्लुक़ है और बारहा इनके जो है प्रोग्राम मैं देखता रहता हूँ और बहुत खुशी होती है। आज मैं यहाँ हाज़िर हुआ तो देखकर बहुत खुशी हुई और दिल से ये दुआ निकली कि अल्लाह ताला इस इदारे को और तरक्की अता फ़रमाए और ज़्यादा से ज़्यादा मिल्लत की खिदमत करने की तौफ़ीक़ दे। हज़रत, क्या कहेंगे, जिस तरह से देखा कि ह्यूमन केयर ट्रस्ट जो है दिन ब दिन जो है ज़रूरतमंदों तक पहुँच गया है, ये भी देखा कि सुंदरबन के इलाक़ों में जहाँ पानी की किल्लत थी, वहाँ भी आप लोगों ने पानी का इंतज़ाम किया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने हमें अपने मखलूक के, अपने बंदों की खिदमत करने के लिए चुना है। यही वजह है कि ये अल्लाह की मदद से ही अल्लाह के बंदों तक हम पहुँच पाते हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि हम तमाम मज़हब के लिए सिर्फ़ इंसानियत की बुनियाद पर काम करते हैं। जब लोगों को हवा की ज़रूरत थी, जो कि अल्लाह की नेमत है, अल्लाह हवा मुफ्त में दिया करता है, लेकिन एक ज़माना ऐसा आया कि लोगों को ऑक्सीजन ख़रीदना पड़ा और पैसे देकर ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे। उस वक्त हमने अल्लाह के बंदों तक उस अल्लाह की नेमत को पहुँचाने का कोशिश किया। उसी तरह से पानी अल्लाह की नेमत है, तो जब हम गाँव के इलाके में जाते हैं, सुंदरबन के इलाके में जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि गाँव के चारों तरफ पानी है
लेकिन वहाँ पीने का साफ़ पानी नहीं है। तो हमने वहाँ देखा कि वहाँ की असल ज़रूरत ये है कि वहाँ एक पंप बैठा दिया जाए। तो हमने वहाँ जो लोगों का बुनियादी हक़ है तो हमने वो पानी का पंप वहाँ बैठाया। इसी तरह से रोटी, कपड़ा, मकान, हवा, जो चीज़ों को लोगों की ज़रूरत पड़ती है, अल्लाह के फजल करम से ह्यूमन केयर ट्रस्ट उन चीज़ों को लेकर हाजिर होता है और इंसानियत की खिदमत के लिए तैयार रहता है। अगला क्या कदम होगा? आपके नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, क्या और कदम होगा? बहुत सारे कदम हैं। अभी तो हम पानी पे ही काम कर रहे हैं। अभी हम फ़िज़िकल फ़िटनेस पे काम करने जा रहे हैं, क्योंकि शहर में यहाँ पे मैदान की कमी हो गई है। हमारे घरों में बच्चे जो है मोबाइल में बिज़ी रहते हैं, तो उनके अंदर फ़िज़िकल फ़िटनेस नहीं होता। क्योंकि पहले मैदान था, हर इलाके में, मोहल्ले में, रास्ते कंजस्टेड नहीं थे, फ़राख थी रास्ते, तो लोग रास्ते में खेला करते थे बच्चे। तो हम लोग अब जो है बच्चों के खेल कूद का नज़्म कर रहे हैं कि वो बच्चे मोबाइल की दुनिया से बाहर आकर के थोड़ा फ़िज़िकल फ़िटनेस में ही आए। तो नया इनिशिएटिव हमारा ये होगा। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे जो 2022-23 का है, जो हमारे बुकलेट में है, वो आप इसमें डाल सकते हैं। जावेद साहब, क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से वुमेन केयर ट्रस्ट जिस तरह से काम कर रही है, और क्या ज़रूरत है आप लोगों को करना? हमारे टीम है ह्यूमन केयर ट्रस्ट का। हमारा ये टीम जो है अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मेंबर और जितने भी लोग हैं, तमाम लोग बहुत दिल लगा के लोगों के लिए मदद करने के लिए जज्बा रखते हैं। और अल्लाह पाक का एहसान है कि हम तमाम लोग मिल कर के लोगों की खिदमत के लिए हमेशा आगे रहते हैं। हमारे भाई जमशेद भाई हैं, आप आए, सामने आ जाए। हमारे जमशेद भाई हावड़ा से हमारे साथी हैं। इनका दीनी बहनें बोल करके एक इनका ये है ट्रस्ट है, इदारा है। वो माशाल्लाह बहुत खिदमत के काम करते हैं लोगों को। अभी हम लोगों ने जो इफ्तार किट वगैरह जो हम लोगों ने दिया था, इनके वहाँ पर भी इन लोगों ने बांटा। और हम लोग जब लोगों की ज़रूरत पड़ती है अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए हम लोग पहुँचते हैं, चाहे मेडिकल हो या किसी भी फील्ड में लोगों की ज़रूरत जहाँ है, हम लोगों तक पहुँचते हैं और लोगों की मदद करने के लिए पहुँचते हैं। क्या कहेंगे उन तमाम डोनर को जो आपको डोनेट करते रहते हैं? जी, हम तमाम अपने साथियों से, डोनर से शुक्रिया अदा करते हैं कि आज जो ह्यूमन केयर ट्रस्ट आज जो जिस मकाम पे खड़ा है, तमाम हमारे साथियों का मदद है। उन तमाम का हम पे भरोसा है, हम पे यकीन है, जिसके कारण आज ह्यूमन केयर ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बंगाल के अंदर में, कलकत्ता शहर के अंदर में एक नाम, एक पहचान है। बहुत बहुत शुक्रिया।